हज़रत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह हमारे अंदर से इश्क की चिंगारी को सुलगाने की कोशिश कर रहे हैं और हमें तौहीद का दर्स दे रहे हैं। उसमें बहुत से सबक सीखने वालों के लिए हैं, तालिब मौला के लिए हैं, तालिब आखरत के लिए हैं, जिन्होंने इस दुनिया को आखरत की खेती समझ रखा है, उनके लिए हैं। यहाँ पर फरमाते कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मक्का को फ़तह करना, जिस वक़्त हजूर को मदीने पाक के लिए तशरीफ़ ले जाना पड़ा, क्योंकि हम ये नहीं कहते कि हजूर को निकाला गया, हम ये कहते हैं कि हजूर को जब मदीना पाक हिजरत करना पड़ा, तशरीफ़ ले जाना पड़ा, हालांकि उनको खाने काबे से बहुत शदीद मोहब्बत थी, लेकिन उसके बावजूद भी हुक्म इलाही था कि आप यहाँ से तशरीफ़ ले जाएं। तो फरमाने लगे हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मक्के को फ़तह करना हुब्बे दुनिया के लिए कब था। वो ये नहीं चाहते थे कि मैं कब्ज़ा करूँ, अब मैं मदीने पाक का तो हाकम बन चुका हूँ, अब मैं मदीने पाक का हाकम बनूँ, उसके बाद मैं आहिस्ता आहिस्ता सारी दुनिया पर हुकूमत करूँ। यह उनका इरादा नहीं था, क्योंकि जिन लोगों ने सामान समेटना होता है, जिन लोगों ने वसाइल पर कब्ज़ा करना होता है, इराक़ पर हमला कर दिया, अफ़गानिस्तान पर हमला कर दिया, क्यों किया? कि वहाँ के वसाइल चोरी करने। तो जिन लोगों का मकसद वसाइल चोरी करना है, वो हुब्बे दुनिया उनका महवर है, लेकिन जिनका इरादा दीन को फैलाना है, उनका मकसद हुब्बे दुनिया नहीं है। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब फ़तह मक्का किया तो सब को माफ़ भी किया, उनको पनाह भी दी, उनको ईमान भी दिया, उनको मुसलमान भी किया, उनका पैसा भी नहीं लिया, और कम से कम बंदे शायद इक्का दुक्का उस फ़तह मक्का के रोज़ में कत्ल किए गए, वरना सारे के सारे उनको आम माफ़ी, आम ऐलान के साथ साथ बख्शा गया। तो इसलिए कहा जाता है कि हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मक्के को फ़तह करना हुब्बे दुनिया के लिए कब था। जिस ज़ात ने सातों आसमानों के ख़ज़ानों से दिल की आँख बंद कर ली, जिस ज़ात ने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सातों आसमानों के ख़ज़ानों से दिल की आँख बंद कर ली, क्योंकि हमारा ये यकीन है कि हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ख़ज़ाने की कुंजियाँ भी दी गई थी। वो आप रखें, आपको ख़ज़ानों की कुंजियाँ भी दी गई थी। तो कहा जिस ज़ात ने सातों आसमानों के ख़ज़ानों से दिल की आँख बंद कर ली, और जिसके दीदार के लिए हूरें और रूहें हर तरफ जमा थे और फरिश्ते राह की खाक पर गिरे पड़े थे, यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसे सैकड़ों जिसके मुश्ताक थे, लेकिन उनको अपने दोस्त के सिवा, अल्लाह के सिवा किसी की परवाह कब थी। अल्लाह के जमाल से आप इस कदर भरे हुए थे कि उसमें अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी दखल न था। इसलिए फरमाया मेरे लिए एक ऐसा वक्त होता है जिसमें सवाए मेरे रब के मेरे अंदर किसी की भी गुंजाइश नहीं है। अल्लाह के साथ ऐसा वक्त कि जिसमें किसी और की गुंजाइश है ही नहीं। सबसे कीमती जो होता है ना, वो यही होता है कि इंसान अपने रब से मिलने का मुश्ताक हो, और जब उसकी याद आए तो फिर कोई और याद ना आए, जब उनकी याद आए तो फिर कोई और याद ना आए। जो अल्लाह तबारक व तआला का मुश्ताक है, उसके अंदर किसी और शय की गुंजाइश नहीं होती। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना, अगर वसाल के रोज़े रखना शुरू कर देते हैं कि रोज़े का एंड ही नहीं होता, तो दूसरे सहाबा रखते हैं तो जर्द रंग पड़ जाता है, कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो हुजूर ने पूछा क्या कर रहे हो? कहा सरकार आपकी सुन्नत अदा कर रहे हैं। हमने कहा तुम में से मेरे जैसा कौन है? मुझे तो रब खिलाता पिलाता है, मेरे जैसा कौन है? इसलिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वस्सना की शान अफजल। अगर वो जो होता है ना शायर, वो तो शायरी करता है ना, जब मस्जिद नबवी के मीनार नज़र आए, वो एक शायरी करता है। शायरी जो होती है ना, उसमें मोहब्बत वो अपनी जगह पर है। वो लोग
जो हजूर को देखकर अपनी गर्दनें कटवाते हैं वो ऊपरी जगह पर हैं। वो लोग जिन्होंने इशारा देखा हजूर ये चाहते हैं, यही समझा, उन्होंने अपना घर भर हजूर को पेश कर दिया। इसलिए हर एक ने अपनी अपनी कोशिश के मुताबिक हजूर का ख़रीदार, उनकी मोहब्बत का ख़रीदार बनने की कोशिश की, हजूर का नहीं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का ख़रीदार बनने की कोशिश की कि यार हम भी हजूर की मोहब्बत के ख़रीदार बन जाते हैं। जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम की जब बोली लगने लगी तो अरबों खरबों में लगनी थी, तो एक औरत जो है वो भी सूत लेकर आ गई। किसी ने कहा बीबी ये सूत किस काम का, उसकी कीमत तो अरबों खरबों है। कहने की बात सुन, ख़रीदारों में नाम तो होगा कि मैं भी शामिल हूँ। अब आप बात समझ भी होंगे, आप सारे ख़रीदार तो बने। अब आप ये कहें हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास वसाइल नहीं है, हमारे पास गुंजाइश नहीं है, हम आप जैसे नहीं हैं, ख़रीदार तो बने। आप दुनिया में अल्लाह के रसूल की मोहब्बत के ख़रीदार हैं। अब आपने कैसे ख़रीदना ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी बात किस तरह से लेते हैं, अपने सीने में उतारते हैं और ये समझते हैं कि यार मेरे लिए कारगर हो जाएगी। क्योंकि मैंने तो यही अंदाज़ा लगाया है कि इस दुनिया में कोई भी जो मौजूद है वो अल्लाह तबारक व तआला का बंदा बन सकता है, उसके सारे मसाइल हल हो सकते हैं, उसकी सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं। अल्लाह चाहे तो परेशानियां रहे, मगर सब्र कदर शदीद हो तो उसे परेशानी ही ना लगे। इसलिए अल्लाह ताला जैसे चाहे, जिस तरह चाहे, जो कुछ मर्जी दे दे, वो अल्लाह है। और जिसका दहान नहीं ना, वो कहता नहीं यार अस्सी तो गरीब लोग हैं, मुवाजना ही करता रहता है एक दूसरे से। मुवाजना नहीं करना कि मेरे पास क्या उसके पास क्या है। मुवाजना करने वाला हमेशा फेल हो जाता है। मुवाजना नहीं करना बल्कि अपने आप को बेहतर बनाना है। तो इसलिए उन्होंने ये शान बयान की कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसे सैकड़ों जिसके मुश्ताक थे, लेकिन उनको अपने दोस्त के सिवा किसी की परवाह कब थी। सबसे ज़्यादा बंदा ना झूठ बोल सकता है ना तो अपनी ज़ात के लिए झूठ बोलता है। सबसे ज़्यादा जो झूठ बोलता है ना तो अपनी ज़ात के लिए बोलता है। लेकिन अल्लाह करीम फरमाता है महबूब झूठ नहीं बोलता। मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा, ये जो कहता है अल्लाह की वही होती है। जब बदर का मैदान लगा और मैदान लगने के बाद जब कैदी पकड़े गए तो मशवरा किया कि हाँ भी इन कैदियों का क्या करना है। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसका जो रिश्तेदार है ना उसके हवाले किया जाए, गर्दन उतार दे। सरकार ने फरमाया कोई और है, यानी पसंद ना आया कि यार ये मशवरा ठीक नहीं है, कोई और है। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह रमज़ शनास, सरकार की रमज़ के मुताबिक जवाब दिया सरकार इनसे फ़िदिया ले लिया जाए, इनको कहा जाए कि जो पढ़े लिखे हैं वो पढ़ा दें। कबूल कर लिया गया। अगले दिन वही उतरती है कि अगर पहले से फैसला ना किया होता तो आपको अजाब दिया जाता। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में आती है रवायत कि भाई हजूर रो रहे हैं, अबू बकर सिद्दीक रो रहे हैं, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह पास से गुजरे, कहा सरकार क्यों रो रहे हैं, हमें भी बताएं हम भी रोएं। फिर बताया ये वजह बनी है, ये आयत उतरी है। सबसे ज़्यादा झूठ बंदा बोल सकता है अपने लिए कि मेरे ऊपर तो कोई ऐसी आयत नहीं उतरी कि जिसकी वजह से मुझे ये कहा गया हो। ठीक है। फिर जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहियत व सना के पास गरीब साहबी गए मुलाकात करने के लिए, नबीना साहबी गए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे देखा यार किसी और वक्त ही आई अंदा, ऐसे करके बस देखा था। तो अल्लाह ताला ने वही भेज दी कि जिन काफरों को तो तबलीग कर रहा है इनको ना कर, इन्होंने ठीक नहीं होना। लेकिन इसको देख कर अबसा वतवल्ला, इसको देख कर त्योरियों की चढ़ाई है। यहाँ पर झूठ बोला जा सकता था, अल्लाह ने क्या नहीं। बंदा अपने बारे में झूठ बोल लेता है, मैनू इंज नहीं किया, अपने बारे में झूठ बोल लेता है। अगर मुझे कहा जाए तेनों अम्मी ने मारिया सी, मैं मैंने तो कभी नहीं मारिया, मारिया उन्हें 10 दफ़ा उन्हें, लेकिन हम मुझे मार पड़ी, मैं कैसे कहूँ कि मुझे मार पड़ती है, कैसे कहूँ कि भाई मैंने ऐसे करके ना सिक्के पड़े हुए थे घर में तो मैंने ऐसे करके उठाए, माने का क्या किया, मैं कुछ नहीं अम्मी का पुत्र चोरी कर दा। फिर अब बंदा ये नहीं मानेगा मैंने चोरी की है, वो ये कहेगा मैं सबसे सच्चा हूँ, मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया जिसे चोरी कहा जाता है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वही इलाही बताने में शर्म करते ही नहीं, ये कहते ही नहीं कि नहीं। अभी मैं वाक़या लिख रहा था कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तहियत व सना ने कह दिया कि जब रूह के मुतल्लिक पूछा गया तो कहा कि कल बताऊँगा,
15 दिन वही ना आई। बाद में वही आने के बाद कहा गया कि इंशाल्लाह कह लेना था महबूब, इंशाल्लाह कह लेते। हम कहते हैं इंशाल्लाह कहना मुस्तहब है, कह ले तो सवाब, ना कहें तो गुनाह नहीं। लेकिन कहा गया कि महबूब तूने कहा ही नहीं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम व तहिय्यतुहु व सना ने कहा, उनकी जितनी बीवियाँ थी, कहा मैं हर बीवी के पास जाऊँगा और क्या कहते हैं, हर बीवी के बतन से एक एक बच्चा पैदा होगा और वो जिहाद करेगा। और जब गए सारी बीवियों के पास, किसी के घर बच्चा पैदा ना हुआ, तो हुजूर फरमाते हैं इंशाल्लाह कह लेते तो अच्छा था, दुआ कबूल हो जाती। अब बात इंशाल्लाह की नहीं है, बात अल्लाह की मर्जी की है। आप दुआ करते हैं नहीं कबूल होती, अब यह कहें अल्लाह मेरी दुआ कबूल नहीं है। हमारा तो यकीन है कि हर दुआ कबूल है, चाहे उसी वक्त अल्लाह दे दे, बाद में दे दे, जन्नत में दर्जा दे दे, कुछ और बदल कर दे देता है। इसलिए दुआ अच्छी होनी चाहिए, आला होनी चाहिए और प्यारी होनी चाहिए, जो अल्लाह की शान के मुताबिक हो। उसको क्या कहते हैं, मोहब्बत करने पर मजबूर कर दे कि कर दी जा रहा है, गल्ला ही करी जा रहा है, गल्ला ही करी जा रहे हैं, तो वो बातें उससे करने में मज़ा आता है। तो यहाँ पर कहा गया कि उस दिल में अल्लाह के सिवा कुछ भी नहीं था, और सरकार ने फरमाया कि मेरे लिए एक ऐसा वक्त आता है जिसमें सवाए मेरे रब के मेरे अंदर किसी की गुंजाइश नहीं है। सूरह नजम में इरशाद बारी ताला है, दीदार इलाही के वक़्त उन्होंने ना नज़र इधर ना उधर कहीं पर नहीं की, ना उचटी। और जब मिराज की रात गए ना, तो आवाज़ें बड़ी आई, इधर से भी आवाज़ें आई, इधर से भी। सरकार ने अपना ध्यान सीधे रखा, आवाज़ों पर ध्यान नहीं दिया कि ये आ रही, ये आ रही, ये आ रही। ये आवाज़ें आपके अंदर की भी हैं। जब आप रास्ते पर चल रहे हो तो आपको बड़ी आवाज़ें आएंगी, ये कह दिया, वो कह दिया, पहले मैं ए कर ला ना, फिर मैं छटांगा नहीं, फिर मैं इंज कर लाँगा। बड़ी आवाज़ें अंदर से आती हैं, वो आवाज़ें नहीं सुना करते, क्योंकि देखना पड़ता है कि सफ़र ना खोटा हो जाए, रास्ता ना खोटा हो जाए। 2 लम्हे लगते हैं, बस बात इधर से उधर निकल जाती है। जैसे आप नमाज़ पढ़ रहे हो तो बस एक ख्याल आया नहीं, तो फिर सारी नमाज हो गई। फिर जब अस्सलाम वालेकुम होता है तो पता लगता है नमाज पढ़ ली है, बस पढ़ने तक का पता लगता है नमाज पढ़ ली है, ख्याल किधर का किधर ले गया ये नहीं मालूम होता। क्योंकि हमारी नमाज वो नूरानी नमाज थोड़ी होती है जिसमें ख्याल ही नहीं आता। हमारी नमाज में ख्यालात की बुछाड़ होती है, प्लानिंग होती है, मामलात होते हैं, और मकसद नमाज का जो होता है वो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आ जाएगा। तो दीदार इलाही के वक़्त उन्होंने ना नज़र इधर ना उधर की, ना उचटी, बल्कि देखते ही चले गए। इसलिए हम कहते हैं ना कि ज़िक्रुल्लाह करते वक्त दिल पर तवज्जो रखनी चाहिए कि मेरे दिल में अल्लाह अल्लाह हो रही है, इसलिए तवज्जो उसी तरफ रहे। अब हम तवज्जो जब उसी तरफ रखेंगे तो हमेशा उसी तरफ रहेगी, तो हर काम अल्लाह तबारक व तआला के लिए करेंगे, हमारे लिए हमारी नीयत बेहतर हो जाएगी और किसी की गुंजाइश हमारे दिल में नहीं रहेगी। अगर कोई ख्याल इधर उधर का आएगा भी तो वसवसे को पैंटी लगा कर बाहर कर देना और फिर सीधे रास्ते पर चलने की कोशिश करनी है कि या अल्लाह तेरे सिवा कुछ नहीं। जब आसमानों और अकूल के ख़जाने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में एक तिनके के बराबर साबित हुए तो मक्का हो, शाम हो, इराक हो, क्या होता है? कुछ नहीं, उसका इश्तियाक ज़ाहिर हो जाए कि मैं ये चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ। हज़ूर अलैहिस्सलाम व तहिय्यतुहु व सना को मालूम था आपसे कौन सा काम लिया जाना है, इसलिए जब काम ले लिया गया तो फरमाया गया महबूब वापस आ जाए, तो आपने रखते सफ़र बांध लिया। हम लोगों को यह अंदाज़ा नहीं है कि हमसे काम क्या लिया जाना है, हमें यह अंदाज़ा नहीं होता कि हमसे काम क्या लिया जाना है। हमने ये सोचना है कि मैंने काम करना है, हमसे लिया जाना तो बाद की बात है। पहले तो उसूल ये रखना चाहिए कि मैंने कोई करना है, मैंने कोई किरदार करना है, मैंने कोई मामला करना है जिससे मैं अल्लाह ताला की बारगाह में आ जाऊँ। जहाँ तक पीरी मुरीदी का तल्लुक़ होता है तो इंसान मुरीद जो होता है उसका तल्लुक़ सिर्फ पीर से होता है। वो कहता है मैंने जो करना है इसके साथ खड़े रहना है, इसकी बात में खड़े रहना है, इसके मामले में खड़े रहना है, मैंने इधर उधर जाना ही नहीं। क्योंकि फिर अगर हम इधर उधर जाएंगे ना फिर भटक जाएंगे। यह मैं पीरी मुरीदी के असूल पर बयान कर रहा हूँ, मेरी बात समझ रहे हैं? मैं अपनी तरफ लाने की कोशिश नहीं कर रहा बेटे, असूल सिर्फ सिखा रहा हूँ, क्योंकि असूल जैसा होता है वैसे सिखाना पड़ता है ना। अगर मैं अपनी तरफ लाने की कोशिश करूँगा वो मेरा मामला गलत होगा। लेकिन पीरी मुरीदी के असूलों में ये होता है, यानी मैं अपने पीर मुर्शिद रहमतुल्लाह के साथ था तो मैं उस वक़्त में भी उम्रा करने नहीं गया। मैंने कहा मेरे पीर मुर्शिद जाएंगे तो मैं जाऊँगा। जब आपका वसाल हो गया तो उसके बाद मैंने इरादा ज़ाहिर किया कि अब मैंने जाना, वरना मेरा इरादा ये था पहले कि मैंने उम्रा करना है। जब बैत कर ली मैंने कहा नहीं करना जब तक सरकार नहीं करेंगे, जब हजूर जाएंगे तो मैं जाऊँगा। और जब हजूर का वसाल हो गया उसके बाद फिर मैं उम्रा करने के लिए गया था। तो
सारी चीज़ें ना उनकी तरफ लगी होती थी, तवानाई उनकी तरफ लगी होती थी कि कैसे करना है, किस तरह करना है, और यहाँ पर अगर आते हैं तो तबलीग कैसे करनी है, किस किस मस्जिद में प्रोग्राम रखना है, बस उन्हीं के गिर्द घुमा करते थे। सारी चीज़ें उनके गिर्द घूमती थी, अब भी उनके गिर्द ही घूमती हैं। जब आसमान और अकूल के ख़जाने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में एक तिनके के बराबर साबित हुए तो मक्का, शाम और इराक़ क्या होता है कि उसका इश्तियाक ज़ाहिर करें। ये गुमान और ख्याल तो मुनाफिक का हो सकता है क्योंकि वो अपने हिर्स और जहल पर क़ियास करता है। तू जब जर्द रंग की ऐनक लगाएगा तो सूरज को भी जर्द देखेगा। हजूर को कभी गलत नहीं समझना, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कभी दुनियादार नहीं समझना, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कभी औरत का पुजारी नहीं समझना, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम व तैय्यतु वस्सलाम को कभी बादशाह नहीं समझना। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़कीरी इख्तियार की है और दुनिया की हर शय उन पर मरती है, दुनिया की हर शय उन पर मरती। जो उन पर मरती नहीं है वो मुसलमान ही नहीं है। जो हजूर पर मरने के लिए तैयार नहीं है तो वो किसके लिए तैयार है भाई? हर शय उनके कदमों पर निछावर होने के लिए तैयार है। हम जैसे लाखों करोड़ों होंगे जो चाहते होंगे कि कभी मौका ऐसा आए कि ऐसे काम कह जाए, ऐसी बात कह जाए कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फैज़ान हमें इस तरह सूरत में मिले कि उसके बाद ये चीज़ की ज़रूरत ही न रहे। हम अक्सर मुख्तलिफ दुआएं मांगा करते हैं, मुख्तलिफ दुआएं मांगा करते हैं, मुख्तलिफ मौक़ों पर मांगा करते हैं, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है मांगा करते हैं, ठीक है। लेकिन मैं दुआ मांगा करता हूँ, या अल्लाह बरकतें हमारा घर देख लें, रहमतें हमारा घर देख लें। क्यों? इसलिए कि कोई बारी सारियां मंग लो, बार बार जो मंगनियां ने तो इको बारी सारियां मंग लो ताकि सारे काम ही मुक जाए। बार बार क्या मांगनी है? जब एक दुआ कबूल होगी सारी हो जाएंगी। तो दुआ भी सोच समझ के मांगनी चाहिए ना। उम्मती उम्मती जो हमेशा कहते रहे तो उनका मतलब है सारा उम्मती। जब दुआ मांगनी है तो फिर सारी उम्मत के लिए मांगो, जो जिंदा भी है, जो चली भी गई है और जो आने वाली भी है, सबके लिए साले जवाब कर दिया करो। ये कौन सा मसला है? ये गुमान और ख्याल तो मुनाफिक का हो सकता है क्योंकि वो अपने हिर्स और जहल पर क़ियास करता है। तू जब जर्द रंग की ऐनक लगाएगा तो सूरज को भी जर्द देखेगा। अपने जर्द शीशे को तोड़ डाल ताकि तू गर्द और मर्द की शनाहत कर सके। घट्टे दी मिट्टी दे भी शनाहत कर सकते, मर्द भी शनाहत कर सके। उस शहसवार के चारों तरफ गुबार उड़ रहा है, तूने गुबार को मर्द हक समझ लिया है। शैतान ने आदम अलैहिस्सलाम की गर्द देखी और बोला कि ये मिट्टी का बना हुआ है। जब तक तू मुअज़्ज़ज़ीन बारगाह इलाही को बशर समझता रहेगा, ये समझ ले कि ये समझ शैतान की मिरास है। क्योंकि अल्लाह वाले भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की खिलाफत में से होते हैं ना, खलीफा बने होते हैं, तो इसलिए उनकी मिसालें दे रहा है कि जब तक तो मर्द और गर्द में ध्यान ही ना देगा तो कुछ भी नहीं कर सकेगा। मट्टी के सारे ही होते हैं, लेकिन मट्टी के होने के बावजूद भी उनके अंदर जो ताकत होती है वो तेरे अंदर नहीं होती। क्योंकि मैं आपको हर शय सिखा सकता हूँ, आप जो कहेंगे मैं आपको सिखा सकता हूँ कि ये, लेकिन जो अल्लाह के साथ तल्लुक है ना वो आपको नहीं दे सकता। पीर और मुरीद का यही मसला होता है कि जो पीर का तअल्लुक अल्लाह के साथ होता है, मुरीद का वो नहीं होता। और जब मुरीद का वो होता है तो वो पीर से बेनियाज हो जाता है। बेनियाज और सूरत में कह रहा हूँ कि वो पीर से ज़रा बेनियाज हो जाता है। वो तल्लुक जो होता है ना खुद उसे लेकर चलता है। कहते कि वैसे तो साया पीर ज़िक्र से भी अफजल है, कि पीर का साया अगर मिल जाए तो ये ज़िक्र से भी अफजल है कि ज़िक्र करने से, क्योंकि पीर का साया उसके साथ रहता है, सर पर रहता है। शैतान ने आदम अलैहिस्सलाम की गर्द देखकर बोला कि ये मिट्टी का बना हुआ है। जब तक तुम मुअज़्ज़ज़ीन बारगाही को बशर समझता रहेगा, ये समझ ले कि ये समझ शैतान की मिरास है। ऐ सरकश, अगर तू शैतान की औलाद नहीं है तो तुझे उस कुत्ते की मिरास कैसे मिली? जब लोग कहते हैं ना कि हजूर हमारे जैसे हैं, तो हजूर हमारे जैसे नहीं है। इसलिए मेन बता दिया, यूहा इलैया, हजूर पर वही होती है, तुझ पर नहीं होती। हजूर पर वही होती है, तुझ पर नहीं होती। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि हजूर हमारे जैसे नहीं है, अल्लाह वाले भी हमारे जैसे नहीं होते। कहते मैं कुत्ता नहीं हूँ, असदुल्लाह हूँ। और अल्लाह का शेर वो है जो सूरत परस्ती छोड़ जाए। दुनिया का शेर सामान की ज़्यादती तलाश करता है, लेकिन अल्लाह का शेर आज़ादी और मौत की जुस्तजू करता है। दुनिया तलाश नहीं करता कि दुनिया मिले, वो आज़ादी और मौत की जुस्तजू करता है, क्योंकि वो मौत में सैकड़ों वजूद देखता है। इसलिए परवाने की तरह अपने वजूद को जला देता है। मौत की तमन्ना सच्चों के गले का तोक है। मौत की तमन्ना सच्चों के गले का तोक है। इसलिए यहूद का इसी से इम्तहान लिया गया था, उन्हें मौत की तमन्ना करने के लिए कहा गया था। नहीं सच्चे तो मर के दिखाओ, लेकिन वो मरने के लिए तैयार नहीं हुए थे। तो हम
अपने तौर पर जब समझाने पर आते हैं तो मेंबर रसूल पर भी बैठ कर कहते हैं लोगों जुमे का वक्त है, इस वक्त दुआ कबूल होती है, मैं दुआ करने लगा हूं, या अल्लाह अभी मुझे मौत दे, आमीन को। इतना अल्लाह पर यकीन होता है कि इन्हों की आमीन भी नहीं लगनी, क्योंकि जब तक अल्लाह ने चाहना नहीं काम नहीं होना, चाहे जुम्मे का दिन हो चाहे कुछ भी हो, जब तक अल्लाह करीम ने नहीं चाहना मौत नहीं आनी। तो इतना तो समझो ना, हर गल तो मैंने पता नहीं कितनी नजर लग गई है, मुझे उसका हो गया वैसा हो गया, इतना डरना किस बात का? डर अगर डर है तो फिर ये लफ्ज नहीं निकल सकता, अगर डर है तो फिर ये लफ्ज नहीं निकल सकते और निकालने भी नहीं चाहिए। डर वाले बंदे को नहीं निकालने चाहिए। तवक्कल वाला बंदा बात करे तो बनती भी है, दूसरा करे तो बनती नहीं है, क्योंकि तवक्कल तो अपना मुकाम है ना, अल्लाह के साथ ताल्लुक है, इसलिए उस मुकाम पर बात करे तो जचती भी है। किसी मेरे पीर मुर्शिद ने वाक़या सुनाया कि इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह का जब इंतकाल होने लगा तो पूछा गया कि हजूर आपका जनाजा किसने पढ़ाना है? आपने कहा फलां बंदे ने पढ़ाना है। वो बंदा बहुत अमीर कबीर था जिसने पढ़ाना था। आपका वसाल हो गया। जब वसाल हो गया, जनाजा पढ़ाने के लिए वो आगे आया तो उसने सवाल किया, भाई हजरत साहब तो कोई कर्जा भी है कि नहीं है? जनाजा तो मैं पढ़ान लगा तो कोई कर्जा वर्जा? अब रजिस्टर उठा लाए मदरसे के, चेक किया तो लाखां रुपए का खर्चा सी, पैसे है नहीं सन, फड़ फड़ के लाते रहे। हजूर ने मतलब कि स्टाइल का जरा वाक़या सुनाया ना, उसने सबको कहा कोई है इसका खर्चा पूरा करे, कर्जा दे। कोई ना आगे बढ़ा, कहता पहले मैनू कर्जे का इंतजाम कर लेंदे फिर जनाजा पढ़ाने। फिर पहले उसने कर्जा अदा किया और उसके बाद जनाजा पढ़ाया। गल ऐ नहीं कि उन्हें की किया, गल वो बाबे की जिन्नी नज़र कितनी तेज सी, जिन्होंने पता सी कम लेना किसी को, इसलिए कहा गया कि ये उससे करे। नहीं, मुझे नहीं उम्मीद कि मेरे बाद मरने के बाद कोई कर्जा निकलेगा, मैं किसी को कहूँगा ये पढ़ाएगा, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं कि आपको कर्जा मेरी वजह से देना पड़ेगा। इंशाअल्लाह ऐसा नहीं होने लगा, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं वैसे एक आपको वाक़या सुना रहा हूँ, क्योंकि मेरा अपनी ख्वाहिश ये है कि मेरे मरने के वक़्त में किसी को तकलीफ़ ना हो, तो मैं कर्जा छोड़ के मरूँ, उसकी भी तकलीफ़ किसी को हो तो क्यों हो? नहीं होनी चाहिए। मेरे साथ ताल्लुक़ रखने वाले को तकलीफ़ होनी नहीं चाहिए। मैं देख ही नहीं सकता उसे तकलीफ़ में तो ना हो। मैं ये नहीं कहता तकलीफ़ें होती नहीं, लेकिन मेरा दिल नहीं करता कि किसी को तकलीफ़ हो। हम तो कहते हैं सारे सदा सुखी रहे। कई दफ़ा मैं क्या कहता हूँ, यार मैंने जो छड़ के चला गया ना वो भी सुखी रहे, और कभी बंदा दुनिया के लिए मेरे पास ना आए कि यार मैं बहुत तंग हूँ, यार साहब माफ़ कर दे, मैं दोबारा मुझे माफ़ी दो, अल्लाह ना करे कोई ऐसी तकलीफ़ में आए। जो मेरे पास आए सिर्फ अल्लाह वास्ते आए, दुनिया के लिए ना आए कि मेरा ये बेड़ा गर्क हो गया। तो कहते कि मौत की तमन्ना सच्चों के गले का तोक है, इसलिए यहूद का इसी से इम्तहान लिया गया था, उन्हें मौत की तमन्ना करने के लिए कहा गया था। एक भी यहूदी ने इस कदर हिम्मत नहीं की कि ये बात कह देता ठीक है। जैसे मैंने आगे भी समझाया था कि आखिरी वक्त में हमारे पीर मुर्शिद रहमतुल्लाह अलैह ने सबको बुलाकर खुलफा कराम को पूछा, हाँ भाई दीन का काम कर रहे हो, तबलीग कर रहे हो, नहीं कर रहे तो खिलाफतनामा मेरा वापस कर दो। तो उस वक़्त मेरे दिल में यह आया, मुझसे कहा गया था, मैं कह रहा हजूर खिलाफतनामा ये वाला आप लें, मैं वैसे ही तबलीग करूँगा, ये तो जिम्मेदारी से करनी पड़ती है, वो जिम्मेदारी के बगैर करूँगा, भार कोई नहीं ना होएगा कि हूँ काम खिलाफत का भी नहीं, खिलाफत दिती गई तो काम कर रहे हैं, खिलाफत ना भी देगा काम कर रहे हैं। इस पर एक बुजुर्ग दे तो एक बंदा रो रहा था मस्जिद में, कहा तू क्यों रो रहा है? कहता मेरे पीर ने मुझे खिलाफत नहीं दी, फलां फलां को दे दी है, फलां फलां को दे दी है। तो कहता रोता क्यों? कहता मुझे पीर ने खिलाफत नहीं दी। कहता मैं तुम्हें खलीफा बनाता हूँ। वस्काल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, अल्लाह ने फरिश्तों से कहा कि मैं आदम अलैहिस्सलाम को खलीफा बनाने लगा हूँ, मैं तुम्हें खलीफा बनाता हूँ आदम अलैहिस्सलाम का, क्या ख्याल है? कहता नहीं वो हजरत साहब वाला खलीफा बनना। कहने लगे वो पैसे मिलते हैं ना, नजराने मिलते हैं, ओदा खलीफा ही बनना है। अल्लाह वास्ते काम कोई नहीं करना, ये नजराने नजरे वाले ही लेना है। इसलिए बहुत से पीरों का हाल ऐसे ही होता है। कहते हैं इस तरह एक बंदा मस्जिद में बैठा होता है, एक बंदा रोता हुआ आया, मुरीद था किसी का। क्या हुआ? कहता जी मैं बाबा फरीद उनका शक्कर की लड़ी में से हूँ, तो मेरे पीर ने मुझे कहा मैंने तुझे 10वीं पुश्त से निकाल दिया, यानी 10 पुश्तों से तुझे निकाल दिया, अब मैं यहाँ पर मैं क्या करूँ?
ये कौन सी बात है, मैं 13वीं पुश्त में तुझे मुरीद कर लेता हूँ, आजा। तुमने 10वीं ना करने में 13वीं तो तुमने मुरीद कर लेना पिछो ही। वो क्या अपने पीर भाइयों के पास, और हुआ क्या था, उसको उसने लगाया हुआ था रात को सुबह को जिक्र करो और रात को जो है ना ये खेतों को पानी देना, वो पानी लगाना भूल गया था, जिस पर उसने निकाल दिया था। और जब वापस गया ना, कहा क्या हुआ, कहता मुरीद हो गया हूँ 13वीं। हजरत ने 10वीं जो कर सी, मुझे पीछे 13वीं से पूछते उसने मुरीद कर लिया। कहने लगा अच्छा तो काम कोई, कहता कोई काम नहीं, वेला अल्लाह ही करनी है। अच्छा, अब जब पीर को पता चला, उन्होंने कहा ये तो मेरे मुरीद भी खराब करेगा, लगता फलाने भी काम में। उसके पास गया, या हजरत वो मेरा मुरीद आप खराब कर रहे हैं। कहता तू मुरीदा नूं देंदा कोई नहीं पिया, तेरे को फैज ना दी शायद है कोई नहीं है, जिहड़ा काम लैंदा पिया उत्ते भी ज्यादती करदा पिया, हुण 10वीं पुश्त तू कढदा पिया। कहता उन्होंने भी सुनाइए तो मुरीदा ने कहा भी तुसीं इन्हां नाल रहो, खराब ना होना, क्योंकि चलो किसी जगह तो लगे कुछ ना कुछ तो करते पियो ना। तो ऐसे बहुत से लतीफ़े होते हैं जिसमें इंसान इंसानियत को नहीं देखता, बल्कि ये देखता है मैं निकाल कर इसको ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मेरी वजह से मेरे बगैर तुम चल नहीं सकते, ख़राब हो जाओगे। कोई धंधा ऐसा नहीं। कोई माई का लाल हमें इस दुनिया में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शदाई बनने से नहीं रोक सकता। कोई नहीं इधर का उधर कर सकता। जिसका तल्लुक, जिसका रिश्ता वो है ना, उसे कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन अगर मौत की तमन्ना सच्चों के गले का तोक है, इसलिए यहूद का इसी से इम्तहान लिया गया था और इन्हें मौत की तमन्ना करने के लिए कहा गया था। एक भी यहूदी ने इस कदर हिम्मत ना की। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया, अगर यहूदी ज़बान से ये कह दें तो दुनिया में एक भी यहूदी ना बचे। अगर अल्लाह की गल के उत्ते गल आई है ना तो फिर ज़रा ध्यान रखना पैंदा है, क्योंकि अल्लाह ताला की बात के ऊपर बात नहीं करनी। अल्लाह ताला ने जो फरमा दिया हक है, इसलिए तकदीर को हम बुरा नहीं कहते, क्योंकि तकदीर भी अल्लाह की तरफ से है। इसलिए अल्लाह ताला की बात का इनकारी नहीं है। जैसे अगर कोई क्या कहते हैं गुनहगार हो तो अपने गुनहगारी का रोना रोए, लेकिन ये ना कहे मुझे अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। हम अपने पीर मुर्शिद रहमतुल्लाह अलैह के साथ है, तो मस्जिद से आप निकल रहे, तो एक बंदे ने कहा हजरत अल्लाह ताला मुझसे नाराज़ हो गए। जब ये अल्फाज आपने सुने ना उसी वक्त रोके, कहा क्या कहा? कहने हजरत अल्लाह करीम लगता है मुझसे नाराज़ हो गए। कहता है जिससे वो नाराज़ हो उसे पानी का कतरा ना दे, जिससे वो नाराज़ हो। तो उसकी दुनिया में चल फिर रहा है, रोटी खा रहा है, तू कह रहा है अल्लाह तुझसे नाराज़ है। अल्लाह जिससे नाराज़ होता है तो उसके रिश्ते बंद कर देता है। तू मेरे पास खड़ा है और मेरे सामने कह रहा है कि अल्लाह ताला जो है मुझसे नाराज़ हो गया। अल्लाह ताला नाराज़ नहीं होता भाई, कहाँ से आ गए हो तुम? अब लोगों का तो यही ज़हन है ना, पता नहीं अल्लाह साढ़े को नाराज़ हो गया, पता नहीं केड़ी गल हो गई है। दुनिया जानते हैं, नमाज़ा छुट्टन तो नहीं, दुनिया जाने पर इंसान के ये मामलात होते हैं कि वो ये समझता है कि अल्लाह ताला मुझसे नाराज़ हो गया। अल्लाह ताला कभी किसी से नाराज़ नहीं होता। मैं समझता हूँ मौत के जो होता है ना गरगरा आने तक, वो वाद निकलने तक अल्लाह इंतज़ार में होता है, मेरा बंदा कह तो दे या अल्लाह, वो कहे तो सही। जैसे हज़ूर अलैहिस्सलाम की हदीस पाक का मफ़हूम है कि जब फ़िरौन डूब रहा था और पुकार रहा था मूसा कलीमुल्लाह मुझे बचा ले, मैं तेरे रब पर ईमान लाया, तो हज़ूर ने इरशाद फरमाया कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ना गारा उठा उठा कर उसका मुंह भर रहे थे, कहीं अल्लाह को ना पुकार ले, अल्लाह को उस पर तरस ना आ जाए। अल्लाह करीम अल्लाह है कि उसको पुकारा गया तो उसकी शान ही और है, उसकी शान ही और है। एक वाक़या में तंबीहुल गाफिलीन किताब में पढ़ा था कि वहाँ पर एक वाक़या है कि हज़ूर अलैहिस्सलाम किसी गज़वे पर गए हुए थे, तो रास्ते क्योंकि बाई बाई बना कर जाते थे मदीने पाक में रखवाली के लिए, तो एक जो जब गज़वे पर गया हुआ था उसका घर की रखवाली के लिए एक बंदे को मुतय्यन किया गया। जब मुतय्यन किया गया तो वो उसकी जो औरत थी ना, जो गज़वे पर गया हुआ था, वो कोई गाना गा रही थी, शेर पढ़ रही थी। उसका उस पर दिल आ गया, उसने गलत काम उससे कर लिया। जब गलत काम कर लिया तो परेशानी पड़ गई, परेशानी पड़ गई तो जंगल में निकल गया। जब गज़वे से हुज़ूर वापस आए, ये कहानी है, किस्सा ही समझ लें, हदीस में नहीं दिखा सकता, वाक़या तंबीहुल गाफिलीन में लिखा हुआ है। जब हुज़ूर गज़वे से वापस आए तो उसका भाई लेने नहीं गया, बड़ा परेशान हुआ, मेरा भाई नहीं आया, सारे भाई आए हैं, मेरा भाई क्यों नहीं है? उसको ढूंढने पर निकला तो पता चला कि वो जंगल में है। तो अपने आप को उसने अलहदा कर लिया हुआ है। उसने कहा, कहता भाई मैं तुझे शक्ल दिखाने के काबिल नहीं हूँ, मुझसे ये गलत काम हो गया, मैं क्या करूँ? उसने सरकार के पास जाकर माफ़ी मांगी। सरकार ने कहा मैं तूने बहुत बड़ी गलती कर ली, बहुत बड़ी गलती कर ली। अब वो रोए पीटे, मैं किसके पास जाऊँ, क्या करूँ? तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक उतारा कि जो ऐसी खताएँ कर लेते हैं अल्लाह से माफ़ी मांगे तो अल्लाह माफ़ करने वाला है।
तो अल्लाह करीम के नबी ने उनको बुलाकर कहा तेरे बारे में ये मामला आया है आयत। तो सरकार को ने नमाज़ पढ़ाई, कहने लगे वो उस नमाज़ पढ़ाई, जब सरकार ने अल्लाह अकबर कहा तो उसने चीख मारी और मर गया कि मेरा रब इतना शानदार है कि मुझे माफ़ कर दे। अल्लाह ताला से कुछ बाइद नहीं है, अल्लाह ताला से कुछ बाइद नहीं है। पत्थर को लाल कर दे, उससे कुछ भी बाइद नहीं, कब क्या और किस वक्त क्या कर दे। एक बड़े का हौसला तो होना चाहिए। फर्ज कर मैं आपके सामने आपको जी हमारा कोई बड़ा तो है, ये तो अपनी जगह पर है, कोई अल्लाह बड़ा है उसका हौसला तो होना चाहिए कि अल्लाह है, क्योंकि अल्लाह ताला को मानकर बंदा बेफिक्रा हो जाता है। असी ना बड़े बड़े कमां कई दफा हथ पा लेंगे हैं, बेफिक्रे होंगे ना, पता होंगे रब पीछे है, समझ होती कि यार कोई बात नहीं, अल्लाह तो है ना। इसलिए जब अल्लाह करीम है तो हाथ डालने में मुश्किल क्या है, अल्लाह जाने बंदा जाने। हार भी गए तब भी कोई मसला नहीं, जो जिम्मेदारी वो तो पूरी करनी करनी है। बड़े काम को हाथ डालने में मज़ा बड़ा आता है, क्योंकि हारना तो होता ही होता है, चलो कोई गल नहीं फिर कोशिश कर लेंगे। लेकिन फ़ायदा ये होता है कि इंसान को ना कोशिश करने पर मंजिल का तयन हो जाता है कि ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, और फिर दूसरों को सिखाना आसान हो जाता है कि अगर मेरे जैसा इंसान कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते, तुम क्यों नहीं कर सकते। कहा जाएगा आप लोग आपको चुन लिया गया, चलो मैं तो चुन लेना, फिर कर लोगे, नहीं समझ आए, मैं तो चुन लेना भाई, गिरा जो कहता ना मैंने चुनिया जे मैं चुन लेना, करोगे। उसके बाद ऐ नहीं कहेगा एक गल है करने वाली, असी तो ओहो जो ही हाँ, बदल तो आया कोई नहीं, वो सानू अगले ने खिलाफत भी दे दी तो साढ़े अंदर की चीज़ां तो उत्थे दी उत्थे ही ने ना, वो नहीं पर सारा कुछ इंज करके चेंज हो जाता ना, सिनेरियो चेंज करो फिर कुछ करो, हमारी ये हसरत हो जाएगी। बात ऐसा नहीं सोचना, जब किसी को चुन लिया गया उनके काम करना है, जो मर्जी होगा, बाकी बातें बाद में। अमीरुल मोमिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह उस जवान से फरमाया कि जब तूने मेरे मुंह पर थूका तो नफ्स में इश्तिआल पैदा हुआ और आधा जहाज और आधा मेरा ख्वाहिश नफसानी में बट गया, लेकिन अल्लाह के काम में शिरकत नहीं है तो मौला की ममलूक है, मेरी महलूक नहीं है। अल्लाह के नक्श को अल्लाह ही के हुक्म से तोड़ दे, दोस्त के शीशे पर दोस्त ही का पत्थर मार। काफर ने यह बात सुनी तो उसके दिल में एक नूर पैदा हुआ, उसने फ़ौरन कुफर से तौबा की और बोला कि मैंने आपको कुछ और समझा था, आप तो खुदाई अहलाक वाली तराजू के कांटा हैं, मतलब को कंटा लगा ना वो है, मैं अब उस शम्मा का गुलाम जिसने आपके चिराग को रोशन किया है। इस तरह उसके खानदान के 50 आदमियों ने कलमा तौहीद पढ़ा और उनकी बुर्दबारी की तलवार ने लोगों को लोहे की तलवार से बचा लिया। बुर्दबारी की तलवार सैकड़ों लश्करों को फतह करने वाली है। ये बिल्कुल ठीक बात है कि जहाँ पर बुर्दबारी होगी ना वहाँ पर मसाइल और तरह के होंगे, जहाँ बुर्दबारी नहीं होगी वहाँ पर मसाइल और होंगे। एक बात हम में होती है, गलत होती है, क्योंकि कोई बंदा ये नहीं कह सकता मैं बिल्कुल ठीक हाँ तो साढ़े घर वाले गलत ने, मैं बिल्कुल ठीक हाँ मेरे दोस्त गलत ने, मैं बिल्कुल ठीक हाँ ऑफिस वाले गलत ने, ये नहीं हो सकता। हम में भी कोई देखता है ना, मेरी अक्सर औकात ये कोशिश होती है कि कोई मेरे बारे में बात करे, कोई ओपरा कोई बात करे, मुझे पता चले मैं कौन हूँ। जो नाकद होता है ना, नाकद तनकीद करने वाला, तनकीद करने वाले की तनकीद सुननी चाहिए, वो आपको बताएगा कि आप कहाँ पर हैं। हम लोग तनकीद को सुनते नहीं हैं। अगर कोई तनकीद करे तो ठीक कर रहा है, उसका मतलब ये होता है कि अपनी इस्लाह करो। हम ये समझ होते हैं तू सानू क्या क्यों है, तेन की लेना देना नहीं बेटे। अगर कोई हम पर तनकीद करता है, अगर माँ बच्चे पर तनकीद करती है उसका मतलब होता है बच्चे को समझा रही होती, वो ये कहे तो माँ मेरे खिलाफ है। माँ का तनकीद करना, बच्चे को समझाना इसलिए लाजमी है कि तू रास्ते पर चल, तू गलत चल रहा है। बाप का तनकीद करना इसीलिए है कि तू जो है ये काम कर, अगर वो पॉजिटिव और प्रोडक्टिव, अगर वो हसद के साथ करे, कीने के साथ करे, वो और मामला होता है। हसद और कीने के साथ मिसाल बदल जाती है। लेकिन अगर कोई तनकीद करता है तो उस तनकीद को पॉजिटिव लेना चाहिए। हमें तो कोई बात भी करता हम सोचते हैं यार ये बात की क्यों गई है, अच्छा इसका ये भी मसला हो सकता है, हालांकि अगले ने सोचा ही ना हो, असी हमें सोच के भाई हमने ये ना हो, ये ना हो, ये ना हो, ये ना हो, क्या ये सोचा अपने इर्द गिर्द घूमते रहता। वो मुजीब भाई आए छोटे भाई के लिए ना, सुबह रोटी लेने के लिए आए, मैंने कहा अच्छा यार ये खाना लेकर जाए, निकला। अब मैं सोच रहा हूँ कि मुजीब सोच सकता भरा वास्ते तो रोटी घल देती, नाल मैं भी तो हैगा ना, एक रोटी मेरे वास्ते भी पका के देती जाए तो की फ़र्क पैंदा। उसने नहीं कहा, मैं सोच रहा हूँ।
उसने नहीं कहा मैं अब सोच रहा हूँ कि वो सोच सकता है यार इस तरह हो जाता क्या फ़र्क पड़ता था, कट्ठी खानी होती है ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ आ सकती, पकनी हो तो एक और आटे का पेड़ा करके तो पकाई जा सकती। सोच मैं ये रहा हूँ, उसने नहीं सोचा। हमें फिक्र पड़ जाती है कि यार ये उसने आकर ली है तो क्या सोच रहा होगा। अब दिमाग में ये बात आ गई। मैं कहा उसको तो मैंने बीमार समझ कर रखा है कि भाई यार चल कोई गल नहीं, खिदमत कर दें तेरी, जे 15-20 दिन तेरी खिदमत करनी है, तू जरा लुत्फ उठा। ਉਹਦਾ जिम्मा असी नहीं लेता, तो जिसका जिम्मा नहीं लेता तो काम करना अल्लाह वास्ते, वो सोचन तो नहीं करना। काम करना अल्लाह वास्ते, सोचन तो नहीं करना। क्यों सोचता पे तो सोचता पे तो मैं पागल हो जाऊँ। जब भी करेंगे अल्लाह वास्ते करेंगे, इसकी सोच पर या उसकी सोच पर या अपने अंदर की सोच पर अपना नक्शा ही बदल लें। हर सोच पर अपने नक्शे नहीं बदला करते। अब मिसाल समझ में आई कि नहीं आई? मिसाल समझ में आई कि नहीं आई? आपके सामने बैठा, किसी ने कुछ कहा ही नहीं और आप अपने अंदर ही पागल हुए जा रहे हैं कि यार वो ये सोच रहा होगा, अब वो ये सोच रहा होगा। वो तो सोचने थे, उसने सोचा ही नहीं, तुझे कहा ही नहीं और तू पागल हो रहा है। ये होता है अपने ख्यालात से लड़ना। तो अपने ख्यालात से लड़ने वाला इंसान जो होता है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से सोचता है। तो मैंने कितने इत्मीनान से आपको जवाब दिया कि वो सोच रहा हो भी तो मुझे क्या लेना देना, क्योंकि मैं उसकी सोच पर नहीं चलना। किसकी सोच पर चलना है? इसलिए जब करेंगे उसको मिशन लेकर करें, जब नहीं करेंगे नहीं करेंगे। जब आपने कोई काम करना उसे मिशन समझ कर करें, नहीं करना तो ना करें। मैं एक मोहब्बत की बात बताता हूँ। कासिम अमीन मेरे पास आया, रिजवान का दोस्त है, मैं कहूँगा मेरा मुरीद है, वो बात की बात है, लेकिन आपस में इनकी बड़ी मोहब्बत है, घरेलू तक मोहब्बत। तो कासिम अमीन ने मुझसे कहा कि मैं ना रिजवान भाई को कहा मेरे पास आ जाए ज़रा, मैं जब ये परेशानी है। उन्होंने कहा यार मैं ना वापस आके ना वो साइयों ने काम दिया तो वो मैं करके ना तो फिर ये ना बना के फिर मैं यार आता हूँ। अब वो बता रहा, कहता अच्छा चल ठीक है वो तू पहले कर ले। मोहब्बत अपनी जगह थी। उन्हें क्या काम साइया ने मैंने दिता है, पहले मैं वो करना फिर तेरे को आना। ठीक है ना, ये भी मोहब्बत का एक अंदाज है। बता वो मुझे रहा है कि यार मैंने परेशानी पई सी, मेरा बीपी हाई है कि यार मैंने कोई ऐसा ना हो ये, मैं इन्हें आवाज़ मारी है। इसने कहा यार मैं पहले वो काम कर लूँ फिर तेरे पास आता हूँ। ठीक है, ये भी एक मोहब्बत का आंसर है। अब इसने तो नहीं मुझसे बात की, उसने बात की, इससे एक अंदाजे लगाए जाते हैं, टेवे लगाए जाते हैं, कौन कौन किस जगह पर किससे मोहब्बत कर रहा हो, किससे किस तरह निभा रहा है, क्या क्या मामला कर रहा होता है। तो इसलिए मज़ा आता है ना इस चीज़ का मज़ा आता है। तो आप देखेंगे कई बंदे बीमार होते हैं, मैं उनके पास नहीं जाता। कई बंदों को हौसला चाहिए होता है, मैं चला भी जाता हूँ। मुझे पता होता है कि इनको हौसला चाहिए, इनके पास खड़े होंगे ना तो इनको हौसला मिल जाएगा। कई जगहों पर जाना पड़ता है, कई जगहों में कहता कोई नहीं, ये मेरे बगैर भी जी लेगा, कुछ नहीं होता ऐसे, कोई मसाइल नहीं। तो बेटे इस तरह सारी ज़िंदगी चलती है। तो अपने आप से लड़ना भी पड़ता है, अपने आप को समझना भी पड़ता है। जो अपने आप को समझना चाहे वो लाचार हो जाता है, थोड़ा परेशान रहता है ना, मुख्तलिफ अंदाज में परेशान रहता है। जैसे मैंने कल कहा कि भाई ये मोबाइल देख रहा है, सज़ा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए कि एक दिन बाद मिलना चाहिए, एक दिन छोड़कर एक दिन मिलना चाहिए। क्या क्या मुझे नहीं पता, मैं भूल गया हूँ क्या हो गया। अब वो कहे मैं कहूँ सोचूं यार उसने क्या सोचा होगा, मुझे जाके कहना चाहिए हाल साहब ज़रा सॉरी यार मैं कहता, मैं क्यों कहूँ, किस लिए कहूँ, मेरा अख्तियार है, मुझे जो मर्जी कहूँ, जिसने मानना बुरा माने। मैं अब सोचता रहूँ या तो फिर दर्स ना दूँ, अगर दर्स देना तो फिर कहना पड़ेगा। इस्लाह करने का हक तो होना चाहिए ना। अब ये भी नहीं तनकीद ही ना करे बंदा और दूसरों पर भी असर पड़े कि यार ये क्या है। तो इसलिए वो मेरे अंदर वो चीज़ नहीं होती। हाँ मैं इस्लाह करवा रहा हूँ किसी से तो मैं भी उस तरह रहूँगा जैसे आप हैं कि भाई मैं सुनूंगा भी, सहूँगा भी और अच्छा करूँगा भी। मुझे याद पड़ता है कि वो क्या कहते हैं यूसुफी साहब के पास हम जाया करते थे तो किसी बात पर उन्होंने बड़ी शदीद तनकीद मुझ पर की। जब बाहर निकले तो मुझे खुद कहने लगे पुत्र कोई मसला तो नहीं ना आया कतन ने। मैं कहा अगर तुम मेरी गलती समझ के मेरे से तनकीद की है तो ठीक किया है, बस अगर गलती समझ के नहीं की तो फिर बुरा किया है। जब गलती समझ के की है तो ठीक किया, फिर ये क्यों कहा कि भाई पुत्र को बुरा तो ना महसूस होया, ऐना नहीं फील करीदा होता। उसकी मिसाल देता हूँ क्योंकि मुझे उनसे बड़ी मोहब्बत थी किसी वक्त में। तो मेरी शादी का दिन था तो मैंने उनको 4-5 माह पहले कह दिया मेरी ना ये दिसंबर में शादी है। अच्छा ठीक है लिख लिया।
फिर अच्छा फिर दिसंबर अच्छा पूछते जाएं। जब एन एक आधा दिन रह गया तो मैंने उनसे कहा कि मैं ना आपके वो क्या कहते हैं आपको कहा था, तो कल जो है ना हमने जाना है इस तरह से। कहते पुत्र मैं तो बरात जाना ही बंद करता। कहते पुत्र मैं बरात जाना ही बंद करता। मैं कह जी आप बरात पर ना जाएं, मैं अलहदा आपको कार करवा दूंगा, तो आप उस पर आ जाएं, हमारे साथ ना जाएं, कोई ऐसी बात नहीं। और अच्छा पुत्र देखांगे। जब मैंने शादी यानी 1-2 बजे हमने निकलना था, तो 10 बजे मैं इस बात बड़ के साथ निकला, तो वो अंदर से मोटरसाइकिल निकाल के बाहर आ रहे। तो मुझे देखकर कहने लगे ओ पुत्र मैं नहीं जा सकता। अब मुझे मोहब्बत थी, अब मेरा रंग चेहरे का देखा, कहने लगे तेन बुरा तो बड़ा लगा होएगा। मैं कहा नहीं, मैं कहा शरीयत के खिलाफ गल करोगे तो फिर इन्होंने चीज़ों का बुरा नहीं मनीदा होता। हालांकि तकलीफ मुझे शदीद थी, लेकिन मेरे अंदर ये चीज़ मादा मौजूद था कि बुरा उस बात का ना जाएगा, गुनाह तो नहीं ना भाई, उस पर कोई लाजम तो नहीं ना है, लेकिन अगर उसके बाद वो किसी और बारात पर जाए तो फिर तो उसका हक नहीं ना बनता। फिर किसी और पर गया तो मुझे पता चला भाजी वो मसला कुछ और है ना, क्योंकि वो अगले जो थे ना जब उम्रे पर जाता था पैसे लगाते थे, इसलिए उसकी शादी पर जाना पड़ा। ये तो फिर ना हुआ, ऐसा तो ना करें। तो मैं इन चीज़ों से ना हम भी निकले कि तनकीर भी हो जाए, मोहब्बत भी है, लेकिन बुरा नहीं मनाना कि यार कोई बात नहीं, बुरा मनाएंगे, कोई गलत करेंगे, शरीयत के खिलाफ करोगे तो बुरा मनाएंगे, अपनी ज़ात के लिए नहीं लड़ेंगे। और ये उनके लिए बड़े अचनबे की बात थी, वो नहीं समझते थे कि इतना हौसला इस बंदे में है, ये इतना सह लेता है, लेकिन हमने बहुत कुछ सहा। जब मैं वो क्या कहते हैं अपने पीर मुर्शिद रहमतुल्लाह का मुरीद हुआ, तो मैंने क्योंकि प्रूफ रीडिंग करता था उनके रसाले के, तो मैंने उस पर लिख दिया प्लीज़ राइट माई नेम फ़कीर मोहम्मद रिजवान दोदी इंस्टेड ऑफ मोहम्मद रिजवान भट्ट। जब मैंने ये लिख दिया तो मुझे याद है फरदौस मस्जिद के ना दरवाजे पर मुलाकात हुई, कहने लगे पुत्र हुण साडे वालों तेन फैज़ नहीं मिलेगा। मैं कहा नो प्रॉब्लम, कोई ऐसी बात नहीं। पता नहीं फैज़ कि चिड़िया का नाम है जिहड़ा उन्होंने वालों मिलता है तो दूसरों वालों मिल ही नहीं सकता, पता नहीं कि चिड़िया का नाम है। असी हाले तक कभी किसी ने नहीं कहा तेन साढ़े वालों फैज़ नहीं मिलेगा। हमारा ये ख्याल है, मेरा ज़ाती ख्याल है, हम ये बातें ऑन एयर कर रहे हैं ना, जैसे अभी बातें कर रहे हैं, ये यहाँ से निकल कर कहीं और भी पहुँच जाए फैज़ मिलेगा। ये कैसे हो सकता है? फैज़ को ऐसा लम्हा है कि जो दिल के साथ कनेक्टेड है कि वो लेगा तो नहीं। ये तो ऐसे समझे ना मस्जिद का इमाम है, इमामत करवा रहा हो, कहे पीछे तू नमाज पढ़ेगा तेरी नहीं होएगी। जिहड़ा इमाम है वो कहे तेरी नहीं होएगी, क्या हो सकता है? जिहड़ा पीछे पढ़ता सब दी होएगी। अजीब लोग हैं, यकीन मन। इसलिए ना बड़ी बड़ी चीज़ों से गुजर के ना बहुत कुछ सीखने को मिला। ज़िंदगी इतनी आसान नहीं थी, जीना यारो सहल ना जानो बहुत बड़ी फनकारी है, इतना आसान नहीं थी, लेकिन रब्बे करीम ने इतनी आसान कर दी कि दुख दुख नहीं लगता, सुख को समझते कख नहीं। इसलिए बंदा जो है ना अगली मंजिलों की तरफ रवान दुआ रहता है। तो उसे बेहिस्सी नहीं कह सकते, बेदीद होना नहीं कह सकते। हिस्सा हमारे अंदर एहसास की बदरजा अतम मौजूद है, वो कहीं नहीं जाता। एहसास करना हमें आता है, इसलिए बेहिस्सियाँ बेदीद हम लोग नहीं। लेकिन कमाल पैदा इंसान के अंदर जब हो जाता है ना, तो वो अल्लाह के सिवा किसी और से प्यार भी नहीं करता। दिल मासवा अल्लाह से फारग हो जाता है। वो कहता है छोटी छोटी बातों पर क्या दुख करना यार, बड़ी बात करो। ये क्या हुआ कि छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े, कोई परेशानियाँ नहीं है, हल निकालना चाहिए। चाहे किसी कोई भी मसला उसका हल निकालना चाहिए, फ़ौरन, देर नहीं करनी चाहिए। देर साढ़े तो ना भाई है, देर नहीं करनी। जैसे नमाज आ जाए तो वक्त नहीं है देर करने की, कज़ा नहीं करनी, उसी वक्त पढ़। इसलिए किसी भी काम को जब वक्त मिले तो कज़ा नहीं फौरी कर लेना चाहिए। कज़ा करने का मतलब वो हमने वक्त पार करता है, वक्त पार नहीं करना। अल्लाह ताला हमें समझ अता फरमाए, तौफीक अता फरमाए, दीन दुनिया की भलाइयाँ अता फरमाए, इश्क़ मुस्तफ़ा अता फरमाए, सीना रोशन फरमाए, हर अज़ाब हमसे दूर फरमाए।